Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a metal block is placed on a metal plane, okay, inclined at an angle of 30 degree. If the mass of the block is 0.5 kg and the coefficient of friction is 0.2, okay, what force must be applied to move it up with an acceleration of 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, हमसे पूछा गया कि कितना हमें एक्सेलरेशन यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा. ओके, तो सॉरी, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जिससे आपका ब्लॉक 0.2 एक्सेलरेशन से अप द इंक्लाइन क्या करे, मूव करे. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट दिस क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन में हमें फोर्स दिए हुए हैं. ओके, फोर्स दिए मतलब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इंक्लाइन पर रखा है तो mg sin 30 भी लगेगा, mg cos 30 भी लगेगा. ओके, यस. और आपका एक्सेलरेशन आपको बता दिया इतना है, तो हम देखिए किसका यूज करें. न्यूटन्स लॉ का यूज करेंगे. न्यूटन्स लॉ में भी किसका, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए. देखिए न्यूटन सेकंड लॉस ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ किस लिए, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ में फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में डिपेंडेंसी देती है. ओके, रिलेशन देती है. ओके, न्यूटन सेकंड लॉ का हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे. ओके, तो देखिए बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलती है, आपकी जो आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स होता है, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इट इज इक्वल टू वन मास टाइम्स एक्सेलरेशन. ये किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ. ओके, अब देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन में क्या बोला है, मेटल ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन एनक्लाइंड प्लेन. एक एनक्लाइंड प्लेन है, दिस इज एनक्लाइंड प्लेन. ओके, ये आपका देखिए 30 डिग्री से एनक्लाइंड है, ये भी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है. ओके, ये क्या कर रहा है, देखिए ये आपका 30 डिग्री से एनक्लाइंड है. ओके, और इसका आपका मास क्वेश्चन में गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है हमें. ये आपका ब्लॉक मान लीजिए, दिस इज द ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक. ओके, दिस इज अवर ब्लॉक, ये आपका ब्लॉक है. इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, एक तो आपका mg फोर्स लगा डाउन डायरेक्शन में. ओके, एक आपका और कौन सा लगा, देखिए एक आपका नॉर्मल लगेगा, क्योंकि mg को बैलेंस करने के लिए जो आपका mg, देखिए mg की क्या चाहेगा, mg चाहेगा नीचे को तरफ आए. ओके, तो यहाँ पर एक mg का एक कंपोनेंट आएगा, देखिए ये एंगल आपका थीटा 30 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. mg का एक कंपोनेंट पैरेलल टू एनक्लाइन क्या हो जाएगा, देखिए आपका ये आपका mg साइन थीटा हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा. ओके, थीटा आपका 30. ओके, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा mg का, ये हो जाएगा mg cos 30. ओके, तो नॉर्मल mg cos 30 को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल लग रहा है आपका बेसिकली. ओके, इतने फोर्स हो गए. क्वेश्चन में क्या बोला है उसने, देखिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है. व्हाट फोर्स मस्ट बी अप्लाइड टू मूव इट अप विद एन एक्सेलरेशन. ओके, इस ब्लॉक को देखिए आपको ऊपर डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि ब्लॉक को आपको ऐसे मूव, ऐसे एक फोर्स लगा रहे हैं. इस फोर्स के कारण ब्लॉक आपका किसी एक्सेलरेशन 0.2 से अप डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. तो आपको बताना है कि आपको यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन. देखिए फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, फोर्स ऊपर, मतलब ब्लॉक आपका ऊपर मूव कर रहा है, तो अप द इंक्लाइन जा रहा है, तो फ्रिक्शन उसको ऑलवेज अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, तो फ्रिक्शन आपका इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा. ओके, एफ के लिख लीजिए, काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर एनएलएम यानी कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन का यूज करते हैं. तो देखिए आपका इसका मोशन किस डायरेक्शन का है, अपर डायरेक्शन का है. ओके, तो नेट इस इक्वेशन का यूज करेंगे. एफ एक्सटर्नल मतलब समीशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस. कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, सबसे पहला फोर्स आपका एफ लग रहा है. ओके, एफ एक्सटर्नल फोर्स जिसको हमें कैलकुलेट करना है. ओके, और कौन सा फोर्स लग रहा है, देखिए एक फोर्स आपका एम जी साइन 30 लग रहा है, लेकिन वो तो नीचे की तरफ लग रहा है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, देखिए माइनस ऑफ एम जी साइन 30. सिमिलरली देखिए एक आपका फ्रिक्शन का फोर्स भी लग रहा है, लेकिन वो भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो माइनस ऑफ एफ के लिख लेते हैं. एक्सेलेशन लेकिन अप डायरेक्शन में, तो इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलेशन. एक्सेलेशन क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, कितना होना चाहिए आपका, 0.2 के इक्वल हो रहा है, एम इंटू 0.2 लिख लीजिए. ओके, अब इस इक्वेशन को यूज कर लीजिए. ये आपकी इक्वेशन 1 होगी आपकी अलोंग द एनक्लाइन. परपेंडिकुलर टू एनक्लाइन लगा लेते हैं इक्वेशन, तो देखिए क्या आ जाता था आपका, परपेंडिकुलर टू एनक्लाइन एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है, इसको कौन बैलेंस कर रहा है बच्चों, इसको आपका mg cos 30 बैलेंस कर रहा है. कौन सा कंपोनेंट बैलेंस कर रहा है, mg cos 30. ओके, अब देखिए ये आपके यहाँ से आ गया, इसको आप देखिए कैलकुलेट ही कर लीजिए. एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, mg cos 30. एम की वैल्यू कितनी देखिए आपकी 0.5 के जी इंटू जी. जी की वैल्यू आप यहाँ से 9.8 पुट कर लीजिए. cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, √3/2. ओके, तो इसको हम देखिए सॉल्व करेंगे, तो 0.5 इंटू 9.8/2 कितना होता है, 4.9. 0.5 इंटू 4.9 करेंगे तो आपका 0.245 हो जाएगा. यस, 0.245 हो जाएगा. ओके, इंटू आप क्या कर लीजिए, इसके यहाँ पर √3 से क्या कर लीजिए, आपका मल्टीप्लाई कर लीजिए. ओके, तो देखिए बच्चों, इसको हम √3 से क्या कर लेते हैं, आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो ये आपका देखिए कितना आ रहा है यहाँ से आपका, ये देखिए आपका यहाँ, सॉरी आपका 0.5 इंटू, इसको हम पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं. देखिए 0.5 इंटू 9.8 करेंगे डिवाइडेड बाय 2, तो आपका 0.25 यानी कि 1/4 ऑफ 9.8. ये आपका देखिए कितना होगा, 2.45 के इक्वल आएगा. कितना, 2.45. ओके, √3 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1.73 के इक्वल होती है. तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए कितने से, 1.73. ये आपका 4.23 के इक्वल हो जाएगा. कितना, 4.23 न्यूटन. ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर नॉर्मल फोर्स. ओके, अब देखिए बच्चों, इस इक्वेशन में आप इस वैल्यूज को हमें पुट करना है, तो देखिए पुट कर लीजिए. एफ
इक्वेशन 1 से क्या आ रहा है, एफ माइनस एम जी साइन 30। एम कितना आपका देखिए 0.5 है, जी की वैल्यू कितनी है आपकी 9.8 है, साइन 30 की वैल्यू आपकी 1/2 हो जाएगी, माइनस आपका फ्रिक्शन फोर्स देखिए आपका कितना होता है, न्यू के इंटू एन के इक्वल होता है, न्यू के इंटू एन। ओके, न्यू के या फिर न्यू लिख लीजिए, दोनों एक ही बात है। क्वेश्चन में अगर खाली न्यू दिया होता है तो इसको आप न्यू के भी एज्यूम कर लीजिए और न्यू एस भी एज्यूम कर लीजिए, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी एज्यूम कर सकते हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन भी एज्यूम कर सकते हैं। ओके, सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ओके, ये हो जाएगा आपका 0.2 टाइम्स एम के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा एफ माइनस 0.5 बाई टू कर लेंगे तो आपको कितना होगा 0.25 यानी कि 1/4, और इसको हम करेंगे तो 1/9.8 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा आपका 2.45 के इक्वल। यस, ओके। न्यू कितना दिखा है क्वेश्चन में गिवन है, 0.2 गिवन है, एन आपने फाइंड आउट कर लिया कितना 4.23। ओके, ये किसके इक्वल आ गया आपका, ये आपका 0.2 टाइम्स एम के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये आपका यहाँ पर से इतना आ गया। यस 0 ओके, अब देखिए आप यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए, फोर्स कितना का -2.45, माइनस देखिए इसको 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 0.846 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल टू 0.2 इंटू एम, एम कितना देखिए मास आपका 1/2 के इक्वल है तो आपका 0.1 के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, फोर्स इस टर्म को इधर ले जाइए तो हो जाएगा आपका इसको आप ऐड कर लीजिए 0.1 प्लस कितना हो जाएगा आपका 2.45 प्लस और कितना होगा 0.846। ओके, तो आपका 3.396 हो गया, कितना हो गया 3.396 न्यूटन। दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स। इतना एक्सटर्नल फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको अब द इंक्लाइन क्या अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आ गया देखिए यहाँ से आपका 3.34 है, 39 है तो 39 को हम 4 लिख सकते हैं। सो 3.4 न्यूटन आपको क्या करना पड़ेगा, अब द इंक्लाइन क्या करना पड़ेगा आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, so this will be the answer of this question. Okay, this will be the final answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.